कुणाल कामरा के एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो कैसे आप हाउ यू फीलिंग? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर आज लोग काफी कुछ चिड़े हुए और भद्दे कमेंट करते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के अंदर इंडिया गॉट टैलेंट के अंदर भी हमें देखने को मिला कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर क्या हुआ। और अभी फिलहाल हमें यह भी देखने को मिला है कि महाराष्ट्र के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर किसी राजनेता को, किसी बड़े पार्टी को गद्दार भी बोला जा रहा है। तो आज के लोग स्टैंड अप कॉमेडी को एक भद्दे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो काफी ही गलत देखा गया है। समाज के अंदर काफी कृत्यंत बातें हैं। एक और चीजें आप लोगों के सामने आ रही है कि स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो को देखते हुए महाराष्ट्र के दिए गए सवालों के बाद में समय रैना ने अपनी गलती को स्वीकार भी कर लिया है। जो भी शो के दौरान जो कुछ बातें बोली गई है या जो कुछ हुआ है वो काफी कुछ निंदनीय है और मैं उसके लिए माफी भी मांगता हूं, और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा भी ना हो उसके लिए भी मैं अपनी सावधानी जरूर बरतूंगा। समय रैना ने 8 फरवरी के दिन ही एक एपिसोड और अपने एक शो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था, जिसमें यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने पेरेंट्स को लेकर और महिला को लेकर एक इतनी ज्यादा भद्दी और गंदी बात पूछते हैं। समय रैना का यह कहना है कि इस कॉमेडी के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो एक फ्लो के कारण जल्दी से निकल चुका था, हमें भी मालूम नहीं पड़ा था। और उनका यह भी कहना था कि उनका कोई भी ऐसा गंदा इरादा नहीं था। इसके अलावा समय रैना के कॉमेडियन शो को लेकर उन्होंने यह बात बोली कि इस चीजों को लेकर मेरी सेहत पर और मेरी मानसिकता पर एक बहुत ही बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। और न्यूज मीडिया के अनुसार यह भी बताया जा रहा है जो कि समय रैना का जो कनाडा का दौरा था वो भी काफी कुछ अच्छा नहीं रहा है। विदेश से जैसे ही लौटे थे वे जांच एजेंसी के सामने आ चुके थे और 5 से 6 घंटे के बाद उन्होंने अपने बयान को दर्ज करवाया है। समय रैना के इस मामले को लेकर उसको 3 बार भी संबंध भेजा गया था। समय रैना की उम्र 27 साल है। वे अपने फुल टाइम के लिए स्टैंड अप कॉमेडी और यूट्यूब पर कुछ वीडियो अपलोड करते हैं। समय रैना के नाम से ही यूट्यूब पर उनके चैनल भी है। ये अपने यूट्यूब चैनल पर स्टैंड अप कॉमेडी, चेज खेलना, गेमिंग और इसके साथ साथ लाइव स्ट्रीम कर ये लोगों के मन को भी बहलाते हैं और अमेजॉन प्राइम के शो कॉमिस्तान के भी विनर भी रह चुके हैं। समय रैना कश्मीरी पंडित और फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने हैदराबाद के अंदर अपनी स्कूल की पढ़ाई की है और पुणे के अंदर उन्होंने प्रिंटिंग इंजीनियर के अंदर अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है। इसके बाद उन्होंने ओपन माइक ह्यूमर के अंदर इवेंट के अंदर भाग लेने लगे और समय रैना को डार्क कॉमेडी के नाम से लोगों को जानने लगे। समय रैना के यूट्यूबर के ऊपर 74 लाख सब्सक्राइबर है और उनकी पर मंथ कमाई 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी उनके 60 लाख फॉलोवर्स है, जिसके लिए वे किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए 45,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का चार्ज करते हैं। जैसे ही समय रैना का ये एपिसोड आया था तो लोगों ने खुलकर आलोचना की थी और बहुत ही ज्यादा उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा था। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के ऊपर असम के ऊपर भी FIR रजिस्टर की गई थी। समय रैना के अलावा भी 30 और गेस्ट के ऊपर भी FIR दर्ज की गई थी, जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर पहले से भी मौजूद थे और जो पहले से भी आ चुके थे। समय रैना के शो को 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा करते थे। समय रैना और बलराज को छोड़कर सभी जज एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बदलते रहते थे। हर एक नए एपिसोड को एक नए कंटेस्टेंट को प्रमोट किया जाता था और हर एक कंटेस्टेंट को दिखाने के लिए 90 मिनट का मौका भी दिया जाता था। और इन विवादों के बीच के बाद समय रैना ने इंडिया गॉट टैलेंट के सारे वीडियोज को कुछ हटा भी दिया है और कुछ शो को कैंसिल कर दिया गया है। समय रैना ने हाल ही इंस्टाग्राम के अकाउंट पर एक बात को अनाउंसमेंट किया है, मैंने इंडिया गॉट टैलेंट के सारे शो को शेड्यूल कर दिए गए हैं और आप सब लोगों को आपका जल्द ही रिफंड मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आप सब लोग उसी तरीके से मेरा फिर से सपोर्ट करेंगे, उसी तरीके से मुझे प्यार करेंगे। आप सब लोगों को क्या लगता है कि समय रैना के साथ क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ? जो समय रैना के साथ है और जो समय रैना के खिलाफ है वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।